दोस्तों आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले के दुर्ग किले पे। और यहाँ पर हम अब किला घूमने वाले हैं और किले के जस्ट पीछे आपको झील दिख रही होगी। यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं क्योंकि हम कल दिन भर से सफर कर रहे थे तो नहाने का नहीं बना था, लेकिन आज हम नहा लिए है। और यहाँ पर हम सभी लोग अब चित्तौड़गढ़ किले को घूमने जा रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र भाई, किधर गए धर्मेंद्र भाई? धर्मेंद्र भाई इधर है और इधर हमारे पिताजी और सभी लोग हम अब चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जाएंगे घूमने के लिए। और इधर हमारे साथ हमारे ही एमपी से घूमने के लिए आए हैं, जो हमारे साथ हमारे अंकल जी लोग भी हमारे साथ में हैं, देख सकते हैं आप। ये भी हमारे सुजालपुर क्षेत्र के ही है। तो जैसे ही दोस्तों हम किले के अंदर जाने का पूरा प्लान बनाते हैं तो हमें ये बाहर बंदर देखे मिलते हैं, तो हम इन बंदरों को चने खिलाने लग जाते हैं। देख सकते हैं आप कितने आसानी से बंदर हमारे हाथों से चने ले जा रहे हैं। तो चलिए, किले के बाहर हमने बंदरों को चने तो खिला दिए, लेकिन अंदर चलकर देखते हैं कि इस किले के अंदर और क्या कुछ है। तो दोस्तों किले के ऊपर बने हुए मंदिर तक जाने के लिए हमें इन पुराने जमाने की सीढ़ियों को पार कर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची है। तो जैसे ही हम किले के ऊपर पहुंचे तो हमें यहाँ पर सभी भगवान के मंदिर देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर मोबाइल प्रतिबंधित था, इसलिए हमने मोबाइल को छुपा लिया। लेकिन मंदिर के बाहर से वीडियो बनाने पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए हमने मंदिर के बाहर का व्यू ले लिया। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम किले के अंदर गाड़ी को ला सकते हैं और किले में सभी दूर हम गाड़ी से घूम सकते हैं आराम से। लेकिन बहुत सारे 4 व्हीलर वाले ऐसा बोलते हैं कि आप किले के बाहर ही फोटो खिंचवा लो और चले जाओ, लेकिन हम 2 व्हीलर से आए तो पूरा का पूरा किला हमने एक्सप्लोर किया है एक नंबर अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तरफ और भी बाकी का किला दिख रहा होगा आपको वहां पर। अभी वहां पर चलने वाले हम और उसका रास्ता थोड़ा सा इस रोड से आगे जाकर है, तो हम आपको बताएंगे। विजय स्तंभ है, तो आप देख सकते हैं पीछे विजय स्तंभ है, वहां पे जाने का टिकट है। और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम टिकट लेके अंदर उसको घूमे, और ज्यादा कुछ है नहीं। विजय स्तंभ ही है, बस आसपास घूमने की जगह है, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ से भी चलते हैं। दोस्तों अब जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ये भी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही है, लेकिन ये मंदिर है मीराबाई का। चलिए चलते हैं इस मंदिर में। तो दोस्तों एक एक कर हम सभी लोग मंदिर के अंदर चले गए और लास्ट में मैं बचा था, तो मैं भी मंदिर के अंदर चले जाता हूँ और देखता हूँ कि इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है। और इस किले के मंदिर के आसपास के इस खूबसूरत नजारे को तो देखने को ही बनता है, और यहाँ पर इस खूबसूरत नजारे को देखे और फोटो न खिंचवाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस सुंदर दृश्य को देखते हुए मेरे साथ आए हुए सभी साथीगण कहने लगे कि मेरा फोटो खींच, मेरा फोटो खींच। तो मैंने सभी को एक साथ खड़ा कर सभी की एक साथ फोटो की फाइल निपटा दी। देखो फोटो वोटो तो खिंचाते रहेंगे, लेकिन मैं अब मंदिर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर देखता हूँ तो मीराबाई की मूर्ति स्पष्ट नजर आती है, लेकिन फोटो खिंचवाना यहाँ पर सख्त मना लिखा रहा था। तो इसलिए मैं अपने कैमरे को झट से नीचे कर बाहर आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं इस किले में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर पूरा के पूरा स्पष्ट लिखा रहा है यहाँ का इतिहास, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा इस पूरी पट्टी पर लिखा रहा है वैसा ही पूरा के पूरा ये किला है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े किलों में काफी ज्यादा डर भी लगता है यार अंदर घुसने में, कि मतलब हम अकेले हैं दोनों भाई इस किले में। और देखते हैं कि आगे यहाँ पर एक मोड़ है, क्या फिर आता है उसमें। और मतलब कुछ हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने ये किला भली भांति घूम लिया, लेकिन अब चलते हैं हमारे आगे की सफर की तरफ। तो जैसे ही हम आगे की सफर के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद दी जा रही थी, वो भी हलवे की। तो मैं भी ले लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद, और इस हलवे की प्रसाद को पाकर हमारे श्रद्धालुजन बड़े आनंदित होकर नाचने लगे। दोस्तों आप तो भली भांति जानते हैं कि अगर हम एक बार भंडारे में नाचने लग जाते हैं तो फिर हमारे पैर रुकने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम चल देते हैं देवनारायण के जन्म स्थान यानी कि मालासर डूंगरी की तरफ। और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे मालासरी डूंगरी के यहाँ पर, और हमारी चारों गाड़ियों को पार्क कर हम निकल चुके थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आप भली भांति देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय देवनारायण भगवान की जन्मभूमि मालासरी डूंगरी आसीन में है, और यहाँ पर हम अब ऊपर जाने वाले हैं, मंदिर को देखने वाले हैं कि कैसा क्या
मंदिर है। देवनारायण भगवान के मंदिर तक जाने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियों को पार करना होता है, तो हम यहाँ पर सीढ़ियों को पार करने लग चुके हैं। और दोस्तों आपको हम एक बात भली भांति बता देते हैं, अगर आप भी राजस्थान घूमना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थान घूमने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो हम आपको एक ही बात सजेस्ट करते हैं कि आपको राजस्थान घूमने भली भांति जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को और जानने को मिलती है। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम सीढ़ियों के सहारे मंदिर में ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें भगवान श्री देवनारायण भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, वो भी कमल के फूल के ऊपर। और यहाँ पर हमें देवनारायण भगवान जी के अच्छी तरीके से दर्शन हो चुके थे और अब हम जा रहे थे मंदिर के ऊपर वाले भाग पर। तो हम फिर से सीढ़ियों का सहारा लेकर मंदिर के ऊपर वाले भाग पर आ चुके थे और यहाँ पर आप देखेंगे कि माता साडू यहाँ पर विराजमान है। और सीढ़ियों के सहारे ऊपर आकर हम साडू माता के मंदिर के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर साडू माता के दर्शन कर लेते हैं। तो लो आप भी कर लीजिए साडू माता के दर्शन। और साडू माता के दर्शन करने के बाद हम मंदिर के आसपास का नजारा दिखाते हैं, जो कि एकदम बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और इस सुंदर दृश्य को देखते हुए मन को बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ, तो थोड़ी देर यहाँ पर फोटो खींच लेते हैं। और इसी देवनारायण भगवान जी के मंदिर के बगल में एक लाल कलर का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भगवान के सारे जीवन की गाथा को पूरे के पूरे चित्रों में बताया गया है। अगर आप भी यहाँ पर जाते हैं तो उस मंदिर में एक बार जरूर जाइएगा। मालासरी डूंगरी के बाद अब हम आ चुके थे सवाई भोज के मंदिर में, जो कि बहुत ही ज्यादा पास में है। तो हम आ जाते हैं सवाई भोज के मंदिर में और यहाँ पर सभी भगवान के दर्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर आप सभी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।